को जय मसीह की। मैं प्रदीप, मैं आपके बीच में एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ आज मैं परमेश्वर के कलाम से आपसे भी कुछ बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का कलाम हमें क्या बताना चाहता है और क्या समझाना चाहता है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें और आपको बचा कर रखा है, इसलिए परमेश्वर का लाख लाख मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर आपके पास परमेश्वर का कलाम हो तो एक बहुत अच्छा सा वचन है जो कि आप सभी खोल ले। सब उपदेशक उसका 11 अध्याय का 9 पद को पढ़ेंगे और उसके 12 पद के 1 पद को पढ़ेंगे। तो पहला मैं एक वचन है जो मैं पढ़ना चाहूँगा आपके बीच में कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों का विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। फिर से हमारे चैनल यूट्यूब में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जो कि मसीह प्रेम को दर्शाता है, मसीह प्रेम को बताता है। तो यहाँ पे जो मैंने एक वचन को पढ़ा जो कि सब उपदेशक उसका 11 अध्याय के 9 पद में परमेश्वर कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और जवानी के दिनों में मगन रह और ये जान रख कि तेरा सब चीज़ का विषय का क्या होगा, लेखा ले जाएगा, न्याय होगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम क्या होते हैं, हम यंग हैं और जब हम जवानी को जब हम यंग हैं और यंग होने के नाते हम क्या होता है कि हमारे मन में शैतान बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है एज अ व्यभिचार के रूप में, एज बहुत सारी चीज़ों में। जैसे हम क्या है कि परमेश्वर का कलाम कहता है तो चोरी ना करना, तो व्यभिचार ना करना, लेकिन ज़्यादातर जवान जो है व्यभिचार में गिरते हैं, क्योंकि शैतान का पहला हथियार ही उसका व्यभिचार होता है, जो कि जवानों को गिराने में काम करता है। और दूसरा उसका हथियार लालच होता है, जो उससे अबव है उनको क्या करता है, जो बुद्धि से तो अच्छी हैं, लेकिन उनको वो जानता है कि हर एक इंसान लालच में गिर सकता है, जिस पर हवा ने क्या हुआ कि लालच में गिर गई। तो उसी तरह जो शैतान के जो हथियार हैं, पहला उसका जो है लालच है, दूसरा जो है व्यभिचार है। तो वो जवानों को ज़्यादातर जो है व्यभिचार में गिराना पसंद करता है, क्योंकि वो जानता है उनकी कमजोरी व्यभिचार है, क्योंकि उनके बनावट के अनुसार, उनके शरीर ग्रोथ के अनुसार, उनके शरीर में जो है कि अट्रैक्शन होता है, जो कि एक हार्मोन्स के कारण होता है। ये हार्मोन्स के कारण जो है अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन शैतान जो है उस चीज़ को जानता है कि ये जब जवान है, जो यंग है, इस चीज़ में ये बहुत जल्दी ही पड़ जाएगा। तो शैतान जो है हमें क्या करता है, व्यभिचार में बहुत जल्दी डालता है, कहता है, और मन में ये भी बात आती है कि अपनी जवानी के दिनों में क्या कर हमें आनंद करना है, मगन रहना है, कुछ भी करना है हमें जवानी के दिनों में करना है। जब वो एज आएगा, जब वो समय आएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, मेरे चर्च में एक भाई हैं जो कि उन्होंने कहा कि मैं अभी बपतिस्मा लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये कारण है कि मैं अभी बपतिस्मा लेना नहीं चाहता, कि मुझे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि करने हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत सारे ऐसे काम, जैसे कि आप समझ सकते हैं व्यभिचार के रूप में। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बपतिस्मा नहीं ले सकता, परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकता, कि मेरे जीवन में बहुत सारे काम हैं। तो यही कारण है कि शैतान भी जानता है कि इसको क्या करना है, हम उसको कमज़ोरी दे देते हैं कि हम उसे बपतिस्मा ना लेकर, परमेश्वर को हम ना पहनकर, जिस दिन परमेश्वर को पहन लेते हैं, हम आत्मा को पहन लेते हैं, तो हम बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार चलने लगता है। अगर हम कोई गलत काम भी करते हैं तो हमारे ऊपर एक चीज़ होता है कि जो हमने परमेश्वर को पहना है, जो हमने परमेश्वर को जाना है, वो हमें रोकता है। लेकिन जब हमने परमेश्वर को पहना नहीं, तो शैतान इस बात को जानता है, इसलिए जवानों के मन में ज़्यादा काम करता है। तुझे अभी बपतिस्मा नहीं लेना है, तुझे अभी परमेश्वर को नहीं पहनना है, क्योंकि वो बार क्योंकि अभी तुझे क्या करना है, आनंद करना है, तुझे एंजॉयफुल रहना है, तुझे हर एक काम को करना है। लेकिन तू परमेश्वर के कलाम को ले लेगा, तो परमेश्वर के वचन को ले लेगा,
तो तू क्या करेगा, ये सारे काम नहीं कर पाएगा। तो शैतान हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, हे जवान, तुझे जवानी के दिनों में क्या करना है कि तो जो चाहे मनमानी कर, लेकिन तुझे इतना जान ले कि परमेश्वर उसका लेखा लेगा। मैं एक उदाहरण के अनुसार मैं बताना चाहूँगा। एक मनुष्य था जो कि एक परमेश्वर का एक जन था जो कि गया, और जब चर्च जाता था तो फादर ने कहा कि आप एक काम करो कि आप बपतिस्म ले लो, परमेश्वर को जान लो। तो उस मनुष्य ने कहा कि नहीं, मैं बपतिस्म नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय है जो कि जब मैं समय हो जाएगा, जब मैं ओल्ड एज में हो जाऊँगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तो मैं बपतिस्मा को ले लूँगा। तो फादर ने उसे एक बात बोली कि उन्होंने एक काम कहा कि अपने लोगों से कहा, जब वो बात कर रहे थे, जब उसको समझा रहे थे, उन्होंने एक संतरे को मंगाया, और संतरे को मंगाने के बाद उन्होंने ग्लास में उस संतरे के जूस को निचोड़ डाला, और उसने फादर ने उस मनुष्य को, उस परमेश्वर के दास को दिया, कहा लो अब इसे खाओ। तो मनुष्य जो परमेश्वर के दास थे वो गुस्सा हुए, नाराज हो गया, फादर आप ये क्या कर रहे हो, आप तो जूस पी रहे हो और मुझे उसका छिलका दे। तो परमेश्वर वही बात फादर ने कहा कि आप जवानी को दिनों में बहुत आनंद कर रहे हो, मगन कर रहे हो, क्या जब आप उस काम के ही नहीं रहे, परमेश्वर के काम के नहीं रहे, तो परमेश्वर कैसे आपको ग्रहण कर सकता है। इसलिए हम जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करेंगे तो हम उस छिलके के समान होते हैं जो कि परमेश्वर के किसी काम के नहीं होते, परमेश्वर किसी का लायक नहीं होते। लेकिन जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर को हमको मानना अनिवार्य है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना हमें अनिवार्य है। हमें व्यभिचार में गिरना नहीं है, और हम व्यभिचार में उसी समय गिरते हैं जब हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं होता, जब परमेश्वर को हमने आत्मा को नहीं पाया होता, जब हम जल के द्वारा बपतिस्मा को नहीं लिए होते, तो परमेश्वर हमारे जीवन में उतना कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जब हम बपतिस्मा को ले लेते हैं तो परमेश्वर की आत्मा बार बार हमसे बात करती है, बार बार हमें बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि हम परमेश्वर को पहल लेते हैं जब हम बपतिस्मा को ले लेते हैं। तो जब हम बपतिस्मा को लेते नहीं तो शैतान भी जानता है कि इसे व्यभिचार में गिराना कितना अच्छा है, कितना आसान है। तो इसलिए मैं चाहूँगा आप सभी परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, क्योंकि ये जो जीवन है बहुत कम समय का, लेकिन हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ समय बाद या हम डेट फिक्स किए हों कि हम इसके बाद लेंगे, क्योंकि हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं हो पाएगा जब हम उस छिलके के समान हो जाएंगे जो कि मैं परमेश्वर के किसी काम का ना आ पाया, परमेश्वर के किसी सेवा के लिए नहीं आ पाया। तो इससे बेटर देन है कि हम परमेश्वर के दिनों में, हम जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद करें और जानें कि परमेश्वर हमारा न्याय अवश्य करेगा।